सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे, हम आज के वचन में चलेंगे। सबका वेलकम है आज की प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में, उसके घर में। जितने भी लोग आप आए हैं, जितने ऑनलाइन हैं, सबका वेलकम करते हैं और आज के वचन में हम चलते हैं। जल्दी से आप खोलेंगे निर्गमन, पंजाबी दे विच कूच, ਉਹਦਾ 33 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 तक। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 7 से लेके 11 तक। एक्सोडस, निर्गमन, कूच, ਉਹਦਾ 33 चैप्टर, ਉਹਦਾ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। और इस वचन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा रिमाइंड कराऊंगा आपको पिछले वचन के बारे में जो लास्ट संडे आपने सुना, कि डिक्लेयर योर फेथ, अपने विश्वास की घोषणा करना, अपने विश्वास की डिक्लेरेशन करना, कि जैसे योशुआ ने बड़े बड़े काम किए, आपने देखा उसने वो विक्ट्री को लिया जिसे कोई नहीं ले सकता। वो उस देश में पहुंचा जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता था, पर बहुत सारे लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। द रीजन कि उनके अंदर वो बोल्डनेस नहीं थी, वो विश्वास नहीं था, वो डिक्लेरेशन नहीं कर पाते थे। पर योशु एक ऐसा इंसान था जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाया और परमेश्वर के बड़े कामों को उसने देखा उस जनरेशन के बाद। He was the only one in that generation कि जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। पर अगर हम देखें इसकी बैकग्राउंड में कि वो कैसे पहुंच पाया, ऐसा क्या किया उसने, क्योंकि क्यों परमेश्वर लाखों लोगों में से एक बंदे को चुनेगा कि तू कनान देश में पहुंचेगा, तू अगली जनरेशन को लीड करेगा। ऐसा क्या किया योशु ने? क्योंकि हमने वचन पढ़ा कि हम डिक्लेयर करते हैं अपनी फेथ को, वी डिक्लेयर अवर फेथ, कि हम घोषणा करते हैं परमेश्वर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हमारा परमेश्वर ऐसा करेगा। पर वो बोल्डनेस कहां से आती है, वो दृढ़ता, वो हमारे अंदर विश्वास कहां से आता है? क्यों एक बंदा, क्यों 10 बंदे बोले कि नहीं वो लोग बहुत सामर्थी, हम नहीं जीत पाएंगे, और 2 बंदे बोले नहीं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हम उस देश को जीत लेंगे और उसके वासी हो जाएंगे। इस वचन को आज हम पढ़ेंगे कि उसके पीछे कौन सी स्टोरी है। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 7 to 11, निर्गमन 33 ਉਹਦਾ 7 ਤੋਂ 11 तक पढ़ांगे। इस वचन से लिखा, मूसा तंबू को शामनी से बाहर वरन दूर खड़ा किया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। द टेंट ऑफ मीटिंग इंग्लिश में लिखा। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो शामनी के बाहर था निकल जाता। क्या लिखा इसमें? जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो शावनी के बाहर था, या गांव से बाहर कह सकते हैं, उसको उसकी ओर निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता तब तक उसकी ओर देखते रहते या ताकते रहते। 9 में लिखा, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उत्तर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। यहोवा मूसा से बातें करने लगता था, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर खड़ा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के सामने दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो शावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान
जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। ये वचन कहता है कि मूसा ने एक स्थान ठहराया। मोसेस के पास एक प्लेस थी, देयर वाज ए प्लेस फॉर मोसेस। एक टेंट था उसका, एक तंबू था जो उसने गांव से बाहर ठहरा रखा था, बना के रखा था। एक प्रार्थना करने का स्पेशल स्थान था मूसा का, जिसे वो मिलाप वाला तंबू, द टेंट ऑफ मीटिंग कहता था, कि जिसमें वो परमेश्वर से मिलता था और उससे बातें करता था। और वचन में लिखा, यहोवा मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने भाई से बातें करता हो। द लॉर्ड वॉज टॉकिंग टू मोसेस। परमेश्वर मूसा से बातें करता था। और वचन में लिखा, जो कोई परमेश्वर से मिलना चाहता था, उस प्रेजेंस को रिसीव करना चाहता था, वो उस तंबू के पास चला जाता था, टेंट ऑफ मीटिंग के पास चला जाता था, जो गांव से बाहर था। लोग चल के जाते थे। शावनी के बाहर दूर एक तंबू उसने खड़ा किया था, वचन कहता, वो नजदीक नहीं था और तब गाड़ियां नहीं थी, लोग चल के जाते थे। एक प्रार्थना का स्थान था उसका, और परमेश्वर की प्रेजेंस, उसका प्रकाश उसके पास आता था, आग के खंबे की तरह इसमें लिखा। और आपस में परमेश्वर और मूसा बातें करते थे। लोग दूर खड़े रहकर उस तंबू के सामने दंडवत करते थे। जब वो परमेश्वर को देखते थे, उसकी प्रेजेंस को, उसके प्रकाश को, तो लोग दूर से दंडवत करते थे, परमेश्वर को प्रणाम करते थे। पर वचन ये कहता है, जब हम लास्ट वर्स को पढ़ते हैं, लास्ट लाइन को मॉनिटर अप करो इधर, इसमें लिखा, तब पर योशु नाम का एक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। मूसा तो जब परमेश्वर से बातें कर लेता था, सब चीजें हो जाती थी, वो वापस चला जाता था। पर वचन कहता है कि जो योशु था, द जोशुआ, द फॉलोअर ऑफ मोसेस, जो अपने मेंटर के साथ साथ चलता था, वो उस तंबू से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस को सोखता रहता था। वो देखता था कि कैसे मोसेस परमेश्वर से बातें कर रहा है, कैसे परमेश्वर मोसेस से बातें कर रहे हैं। हाउ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, मोसेस एंड लॉर्ड। मूसा और परमेश्वर कैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये कौन सी प्रार्थना करता है। आज हम बात कर रहे हैं उस बोल्डनेस की, उस डिक्लेरेशन की, कि लोग देखते हैं हमारा मेंटर ऐसे काम कर रहा है, मैं भी ऐसे करूं। पर वो बोल्डनेस कैसे आएगी? जब आप पूरी तरह से उस अनॉइंटिंग को फॉलो करेंगे, उस मेंटरशिप के नीचे होंगे। आप सिर्फ कॉपी नहीं करेंगे, आप उन चीजों को अडेप्ट करेंगे कि मेरा, अब योशु क्या करता था, वो देखता था कि मेरा मेंटर कैसे बातें कर रहा है। ये मूसा कौन सी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इससे मिलने के लिए उतर आता है इस तंबू में। वो सीखता था, वो भूखा था प्रभु की प्रेजेंस के लिए। वो भूखा था ये जानने के लिए कि कैसे मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। इसीलिए वचन में लिखा, जब मूसा घंटों तक बातें करता था परमेश्वर से और फिर वापस अपने तंबू में लौट आता था, पर योशु वहीं बैठा रहता था। वो अपने मेंटर को देखता था। आप मेंटरशिप में पापा जी कह तो सकते हैं, पर क्या आप फॉलो करते हैं उस मेंटरशिप को? क्या आप अडेप्ट करते हैं चीजों को? आप चाहते हैं जैसे हमारा मेंटर काम कर रहा है हम भी वैसे ही काम करें। योशु कर पाया। जैसे योशुआ का पहला चैप्टर शुरू होता है, परमेश्वर ने कहा, योशु, मूसा तो मर गया है, मेरा दास अपना काम पूरा करके, असाइनमेंट पूरी करके मर गया है, पर अब तू इजराइलियों को लीड करेगा। यू विल लीड द पीपल ऑफ इजराइल। और जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। क्यों परमेश्वर बाकी 6 लोगों को क्यों नहीं बोला? लाखों लोग और थे, बहुत सारे लोग थे, 12 गोत्रों के 12 लीडर थे, उनको क्यों नहीं बोला? योशु को क्यों बोला कि योशु, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा। अब तू इन लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। क्योंकि योशु ने कुछ बोया था जो अब वो काट रहा था। वो सीक्रेट प्रार्थना, वो मेंटर की लाइफ में सीक्रेट सीड, वो किसी को नजर नहीं आएंगे।
उसका असर, उसकी फायर, उसका मसा नजर आएगा लोगों को कि हाँ ये मेंटरशिप के नीचे है और वही मसा इसकी लाइफ में काम कर रहा है। और वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक एक बंदा उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करता जैसे योशू ने फॉलो किया। उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे वो लीडर था लाखों लोगों का, अब तू लीडर होगा। तू जीतेगा उन नगरों को, तू पहुंचेगा उस प्रॉमिस लैंड में जहां तक बाकी लोग नहीं पहुंच पाए। क्योंकि योशू, वचन में लिखा, उस मिलाप वाले तंबू में बैठा रहता था। वो सोखता रहता था परमेश्वर की प्रेजेंस को। वो देखता था कि कैसे परमेश्वर बातें करता है मूसा से, मैं कैसे इन चीजों को रिसीव कर सकता हूं, मैं कैसे इन कामों को कर सकता हूं जैसे मूसा कर रहा है। हालेलुया। आप कितना उन चीजों को फॉलो करते हैं उतना मसा आपके ऊपर आएगा। एक वचन को अगर मैं इसके साथ मिलाऊं, ये हम पुराने नियम से पढ़ रहे हैं, तो मैंने वहां से शुरू किया जहां वचन खत्म किया था कि योशू मूसा के साथ उस तंबू में जाता था, और जब मूसा लौट भी आता था तब भी वो वहीं बैठा बातें करता रहता था, वहीं देखता रहता था, उस प्रेजेंस को सोखता रहता था। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम 19 उसका 11 से 20 तक। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 11 to 20। उन्नीस उसका 11 से लेके 20 तक। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਹਦਾ ਚੈप्टर 19 वर्स 11 तो लेके 11 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे, 11 तो 20 तक। इस वचन में लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, जादू टोना करने वाले, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंको, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही किया करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर बड़ा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया, यानी कि उनके ऊपर डर आ गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर था। 20 में लिखा, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया। पुराने नियम में आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर से मूसा बातें करता था, उसकी प्रेजेंस को रिसीव करता था और लोगों को लीड करता था, और एक बंदे ने उसके स्टेप्स को फॉलो किया और वही लीडर बन गया। अब यहां पे पौलुस, अपोस्टल पॉल, वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, परमेश्वर के साथ चलता था, उसने अपनी लाइफ परमेश्वर को सरेंडर करके रखी थी। पर
कुछ लोग थे जो उसे देखते थे। अब एक बंदा उसने स्टेप्स को फॉलो किया और वो वैसा बन गया। अब लोगों ने देखा कि पौलुस में तो बड़ी सामर्थ है, क्या करना है, यीशु का नाम ही लेना है, यीशु का नाम लेके दुष्ट आत्मा को बोलेंगे और वह चली जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वचन में लिखा वो कॉपी करने लगे। वो मेंटरशिप के नीचे नहीं थे, वो कॉपी करने लगे। जादू टूना करने वाले थे, पहले थोड़ा थोड़ा जानते थे, और जैसे उन्हें पता चला कि एक और नाम है, उससे काम आसान हो जाता है। ये बड़े बड़े चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस एक नाम लो यीशु का और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। और वचन में लिखा वो कॉपी करने लगे, और जैसे उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की, वो दुष्ट आत्मा उनके ऊपर लपक पड़ी और वो वहां से नंगे दौड़े, वचन कहता है। ऐसा क्यों हुआ? अब यीशु तो वो काम करने लगा जो मूसा करता था, वही सामर्थ से भर गया, वैसे परमेश्वर की आवाज सुनने लगा, वैसे लोगों को लीड करने लगा। पर यहां पे कुछ लोग थे, 7 जने थे, और वो 7 मिलके भी वो काम नहीं कर पाए जो पौलुस अकेला करता था, क्योंकि कॉपी से काम नहीं चलता। आपको उस मेंटरशिप की अधीनगी में आना पड़ता है। लोग कॉपी करके नाम तो रख लेंगे, पंजाबी चर्च है, हम भी पंजाबी लगा लेते हैं। कॉपी करके कर्टन लगा लोगे, पर हर संडे चेंज कैसे करोगे? वो टीम, वो ग्रेस कहां से लेके आओगे? कॉपी करके लाइव कर लोगे, पर लाइव लोगों को आत्मा से कैसे भरोगे जब वो सामर्थ नहीं है? तो वचन में लिखा वो उल्टा पड़ जाता है काम जो कॉपी से होता है। पर जो परमेश्वर के दास की मेंटरशिप में और उसकी अधीनगी में, वचन क्या कहता है? परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके दासों की प्रतीति करो, तो तुम सफल हो जाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल। ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड एंड बिलीव इन हिज सर्वेंट्स। उसके सर्वेंट्स के ऊपर बिलीव करो कि जो वो कहते हैं, जो तुम्हारी अगुवाई करते हैं, उनके अधीन चलो तो तुम सफल हो जाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल, वचन ऐसा कहता है। आप सोचो, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भी नहीं गई, उल्टा उनके ऊपर लपक पड़ी और उन्हें वहां से दौड़ना पड़ा, दुष्ट आत्मा के आगे आगे दौड़ना पड़ा। 7 बंदे मिलकर ऐसा काम कर रहे थे, और पौलुस अकेला था, और वो खुद भी नहीं जाता था। रुमाल लगाते थे, वो जहां पे चाहे दूसरे गांव में हो दुष्ट आत्मा, उस पे लगाते थे और वो निकल जाती थी। मस्सा को पहचानती थी, वो अनॉइंटिंग को। वचन क्या कहता है? वचन कहता है इसमें 15 में लिखा, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? इंग्लिश में लिखा, द पैशन ट्रांसलेशन में, आई नो अबाउट जीसस एंड आई रिकॉग्नाइज पॉल, बट हु आर यू? तुम कौन हो? दुष्ट आत्मा कहती है, हु आर यू? द इविल स्पिरिट सेड। क्योंकि शैतान जानता है आप कौन सी अनॉइंटिंग से जुड़े हुए हैं, वो पहचानता है तुम किस मसा से जुड़े हुए हो। हमारे बीच में बंदा बैठा है जो फोन से बातें कर रहा था और उसके सामने से दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई। ऐसे बातें करते करते नॉर्मल अपने रिश्तेदार से बातें कर रहे हैं, क्योंकि शैतान पहचानता है तुम कौन सी अनॉइंटिंग से जुड़े हुए हो। वो पहचानता है जो बंदा बात कर रहा है इसके ऊपर कौन सा मसा है। चर्च सब सेम है, प्रभु यीशु सब जगह सेम है, बाइबल सब जगह एक है, पर अनॉइंटिंग, मसा, अभिषेक कहां पे बहता है? अगर आपने फ्राइडे रेडियो प्रोग्राम को सुना होगा तो आपको आसानी होगी इस वचन को समझने में। अभिषेक किसके ऊपर है? आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं मसा लेने के, पवित्र आत्मा की फायर से भरने के। 2 ऑप्शंस, एक खुद मूल्य चुकाओ और गलतियां करके बंदा सीखता जाता है। परमेश्वर के सामने घुटने टेको, अपना लाइफ समर्पण कर दो परमेश्वर के सामने और डायरेक्ट परमेश्वर से रिसीव करो। पर वो बहुत मुश्किल होता है, वो आसान नहीं होता। पर वचन ये कहता है कि जैसे आप मेंटरशिप में आते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि आप उस मसा से जुड़ जाओ, उस अभिषेक से जुड़ जाओ जो चर्च में अनॉइंटिंग है, जो प्रभु के दास के ऊपर अनॉइंटिंग है। जब मैं इंडिया गया 2019 में और चर्च में पहली बार मैं पास्टर अमृत संधू जी से मिला, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं अब। और क्या हुआ, जैसे मैं
वहां चर्च में गया तो उन्होंने कहा कि जाओ प्रार्थना करो। जब मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा प्रेयर करो, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। मैं तो पास्टर भी नहीं था तभी और ज्यादा पता नहीं था कुछ भी, सिर्फ एक बिलीवर था। एक प्रेयर ग्रुप हम चलाते थे घर में, और जैसे ही हम गए पंडाल में, उसने कहा जाओ बाकी लोगों के साथ कमांड करो, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। और जैसे उंगली करते थे वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। और मैं बड़ा हैरान, मैं बोला मैं तो अभी पास्टर भी नहीं हूं, ये कैसे हो गया? पर वो ऐसा हो रहा था क्योंकि उस टाइम मैं उस अनॉइंटिंग के नीचे था। उस चर्च में जो प्रभु के दास के ऊपर मस्सा था, मैं उसके नीचे था। जो उसके ऊपर मस्सा है वो उसके नीचे होके जब मैं कार्य कर रहा था तो वो अनॉइंटिंग मेरे अंदर से होके काम कर रही थी और दुष्ट आत्मा निकल रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। 5 जने एक लेडी को पकड़ के बैठे हैं, वो मैं ये कर दूं वो कर दूंगा, और एक उंगली ऐसे और वो गई वो वहां पे। मैंने आज तक बताया नहीं आपको, पर ऐसा हुआ 2019 में जब मैं गया तो। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए मैं इस मसा के अधीन रहूंगा, इस मेंटरशिप में रहूंगा। और उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपका स्पिरिचुअल सन बनना चाहता हूं। फिर उन्होंने वर्ड दिए और उसके बाद अगुवाई की, और आज उसी मसा के नीचे चलते चलते उसी फायर को रिसीव कर करके आज यहां तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि डेविल जानता है आप ऐसे कॉपी करके फायर प्रेयर करेंगे, चीजों को करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। पर अगर मेंटरशिप के नीचे आके उस मसा के साथ जुड़ के, मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन है, एक में कोई कामयाब हो जाता है। जब शैतान सामना करता है अकेले बंदे का, आगे से डंडे पड़ते हैं तो बंदा भाग जाता है। पर जब मेंटरशिप के नीचे होता है कि प्रभु के दास के साथ, तो परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल फादर की प्रार्थनाएं और आपकी प्रेयर मिलके काम करती है और वो काम आसान हो जाता है। आप खुद सोचो, आप नए आए हैं चर्च में और दुष्ट आत्मा फोन पे जाहिर हो रही है, ये कैसे हो गया? क्योंकि जिस अभिषेक की आप कदर करते हैं, अनॉइंटिंग यू रिस्पेक्ट, अनॉइंटिंग यू अट्रैक्ट। जिस अभिषेक का आप कदर करेंगे, उसे अट्रैक्ट करेंगे, वो आपकी लाइफ में कार्य करेगी। हालेलुया। इस वचन में आप देखते हैं कि कैसे पौलुस का मस्सा उनके ऊपर काम नहीं कर पाया, यीशु मसीह का नाम भी कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वो फेक बंदे थे, वो नकली थे। और यीशु असलियत में उसकी में मूसा का भाई चुना गया था उसके साथ काम करने के लिए, पर वो कुड़कुड़ाने लगा, ले मूसा वड्डा बनया फिरता। क्या परमेश्वर इससे अकेले से बातें करता है? हम भी तो परमेश्वर को जानते हैं। और वो रिजेक्ट किया गया। हारून उसके साथ चलने के लिए बना गया था, चुना गया था, और वो रिजेक्ट किया गया। और यीशु आगे चल पाया और लीडर बन पाया। क्यों? क्योंकि वो अधीनगी में चला गया और उसने वो रिसीव कर लिया जो मूसा के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर से शब्द प्राप्त किया उसने, वर्ड। तो आप सोचो, स्वर्ग का परमेश्वर उससे कह रहा है कि जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। इन देशों को मैं तेरे हाथ में देता हूं, जा लड़ और जीत ले, मैंने ऑलरेडी तेरे हाथ में कर दिए हैं। सीधा परमेश्वर से वो शब्द को प्राप्त कर रहा है, पर उससे पहले वो अपने मेंटर की आवाज को सुनता था और उसे फॉलो करता था। जैसे मूसा कहता, मूसा ने कहा जाओ वो नगर का भेद लेके आओ, और वो गए। रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने कि हम तो ट्राइब के मेंबर लीडर हैं, भी तू हमें क्यों दूसरे बंदों को भेज दे। वो मेंटर की आवाज को सुन के उसे फॉलो करता था, इसीलिए वो एक दिन परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। वो कोशिश करता था सुनने की, पर जब तक मोसेस जीवित रहा वो नहीं सुन पाया। वो कोशिश करता था, उसके अंदर भूख थी, और इसी कारण उसे पता था जो मुझे मिलेगा इस मूसा के थ्रू ही मिलेगा। मुझे इसकी अधीनगी में चलना है। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उसे उसी फायर से भरा, उसी अनॉइंटिंग से भरा जो मूसा के ऊपर थी। एक वचन को लास्ट को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना, इससे पीछे अगर आप आओ, जॉन उसका 7, यूहन्ना 7 उदा 38 और 39, जॉन 7 वर्स 38 और 39। बुक ऑफ जॉन
चैप्टर 7 वर्स 38, यूहन्ना 7:38 में पढ़ांगा। इस वचन से लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने उस पर विश्वास करेंगे, जैसा बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और जीवन की जल की नदियां किसे कहते हैं? अगले वर्ष में लिखा, यह उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, उनके अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ बहेगी। उनके लिए नहीं जो कॉपी करेंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, एक मेंटरशिप में चलेंगे, एक या फिर खुद पर मूल्य चुकाओ, बैठो घुटनों पे दिन रात और परमेश्वर से मसा प्राप्त करो, और वो सामर्थ तुम्हारे अंदर से बहेगी। वचन कहता है कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे अंदर बसता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, चाहे वो आपको फील हो ना हो, पर परमेश्वर का वायदा है कि जो रिपेंट करेगा, पश्चाताप करेगा, वो आत्मा का दान पाएगा। और परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, वो आपके साथ आता है। और जितना उसके बाद अपनी लाइफ को आप मेंटेन करते हैं, आप पवित्रताई में चलते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर बसना शुरू कर देता है। वो आपके साथ आता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। उसके बाद जितना आप इस बॉडी को, पवित्र आत्मा के घर को क्लीन करता जाएंगे, पाप से, गंदगी से, झूठ से, फरेब से, उतना वो आपके अंदर बसता चला जाएगा। वो डिवेल करेगा। इंग्लिश में लिखा, इट डिवेल्स इन यू। वो आपके अंदर बसना शुरू, वो परमानेंट घर बन जाता है आपका शरीर पवित्र आत्मा का। और उसके बाद जितना आप फेथ में बढ़ते जाएंगे, लास्ट संडे वचन क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। जितना आप विश्वास में बढ़ेंगे, आप मिरेकल्स को देखते हैं परमेश्वर के, आपका फेथ बढ़ता है। एक बीमारी आई, परमेश्वर ने हील किया, आपका फेथ बढ़ता है। चर्च में गवाहियों को सुनते हैं, आपका फेथ बढ़ता है। पवित्र आत्मा की फायर को आता देखते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर जीवित है और यहां पे मौजूद है। और जितना आप विश्वास में बढ़ेंगे, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे स्टेप्स में काम करता है परमेश्वर। ऐसे नहीं कि आज बपतिस्मा लिया और कल दुष्ट आत्मा डांटी और पता चला आप अपने अंदर ही आ गई, वो जैसे इन लोगों के साथ हुआ। पर वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। ऐसा उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जो अब तक नहीं उतरा था। पहले पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता था, काम करता था और चला जाता था वापस। पर अब वो उतरता है, वो साथ रहता है, वो अंदर आता है और वो बह जाता है आपके अंदर से। जितना आप फेथ में बढ़ेंगे, जितना आप परमेश्वर के साथ संगति में जाएंगे, और जितना आप जुड़ेंगे एक चर्च, एक मेंटरशिप के साथ जो फायर फील्ड है, उतनी वो फायर आपके ऊपर कार्य करेगी। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं हम एहसान करते हैं, हम चर्च जाते हैं, तो हम सेवा करते तो एहसान करते हैं। नहीं, ये आपका फायदा है। अगर वो चर्च रियल है, ये नहीं कि वो सिर्फ हमारा है, बहुत सारे हैं। अगर वो मेंटरशिप रियल है, अगर मस्सा है, तो आपको एक काम करना है, बस उसके साथ जुड़ जाना है और वो आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर जाएगा। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। ये सनी ने टेस्टिमनी दी थी कि कैसे फोन पे बात कर रहा था और अगले से दुष्ट आत्मा बोलने लगी। कैसे हुआ? क्या इसने बहुत बड़ी भक्ति की? बहुत पुराना विश्वासी है? नहीं, अनॉइंटिंग ने काम किया। चर्च के साथ जुड़ा और चर्च का अभिषेक इसके अंदर से बोला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। यीशु मसीह प्रचार करते थे और लोग उन्हें बुरा भला कहते थे। वो उनके पास आते थे, हीलिंग लेते थे और चले जाते थे। बहुत कम थे जो फॉलो करते थे। और वचन में लिखा,
अब तक पवित्र आत्मा लोगों पर नहीं उतरा था। इससे पहले की बात है, ये प्रेरितों के काम से पहले यूहन्ना की बात है। और पवित्र आत्मा कब उतरा? जब बुक ऑफ एक्ट शुरू हुई, जब प्रेरितों के काम शुरू हुए। वचन कहता है कि उसने कहा कि उसके अंदर से उसके हृदय से पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेंगी, आत्मा की सामर्थ बहेगी। और पर अब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। इसीलिए जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, लोगों ने उसका विरोध किया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे मार डाला। पर जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए और 3000 बपतिस्मे हुए एक ही दिन में। ऐसा क्यों हुआ? यीशु मसीह ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ये बड़ा काम था। यीशु मसीह की लाइफ में एक दिन में 3000 बपतिस्मे नहीं हुए थे, पर पतरस ने प्रचार किया तो 3000 बैप्टिज्म हुए। क्योंकि तब तक आत्मा नहीं उतरा था आम लोगों पर। पहले आत्मा सिर्फ यीशु मसीह पर था और उसने उसका कुछ पोर्शन चेलों को दिया कुछ टाइम के लिए कि जाओ इसे टेस्ट करो। पर परमानेंट साथ रहने वाला, अंदर बसने वाला और बहने वाला पवित्र आत्मा अभी तक नहीं उतरा था। क्योंकि अभी तक प्रभु ने वो मूल्य चुका के स्वर्ग तक नहीं पहुंचा था, क्रूस पर जान देके। वो दरवाजा अभी तक हम आम लोगों के लिए नहीं खुला था। पर जैसे ही यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया, स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने कहा अब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। चेले बैठे, प्रार्थना की, आत्मा उतरा और जो लोग डर के मारे बैठे हुए थे, एक रूम में बैठे थे, उठ के प्रचार करने लगे। लंगड़े चले, एक एक दिन में 3-3 हजार बपतिस्मे हुए। और वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन फैलता और प्रबल होता गया, वो बढ़ता गया। उसके बाद वो 12 से लाखों में पहुंच गया और आज पूरी दुनिया में है। क्यों? आत्मा की सामर्थ बहना शुरू हो गई। हालेलुया। आज लोग भूल जाते हैं। मैंने देखा मूर्खता करते हुए अपने बहुत से साथियों को, बहुत, एक नहीं बहुत से मेंटरशिप में आए, हमारी नहीं, मेरे स्पिरिचुअल फादर की या किसी और की कह लो। मेंटरशिप में आए, थोड़ी सी बल्ले बल्ले हुई और पंप ले गए और अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया। जो जगह मिली थी वो भी वापस नहीं मिल रही, तरले कर रहे हैं कि फिर से चर्च में रख लो। कहते बस मूर्ख हैं लोग जो अपनी कॉलिंग को ठोकर मार देते हैं। आपको मौका मिला सेवा करने का और आप जानते हैं ये सच्चाई से चल रहा है सब कुछ, तो आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, उसमें आपका फायदा है। वो मस्सा आपके ऊपर कार्य करेगा। पर मूर्खता करते हैं लोग जब अपनी कॉलिंग को ठोकर। वो उन्हें ये नहीं पता कि वो चर्च को रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई कॉलिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं। और फिर बाद में तंग होते हैं। फिर जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर वापस आते हैं और फिर कहते हैं गलती हो गई। पर वो गलती इतनी इजी नहीं सुधरती। वो परमेश्वर माफ तो कर देता है, पर वो पोजीशन, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो फिर से वापस नहीं मिलती जल्दी। उसके लिए एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है लोग उसका मूल्य नहीं जानते। वो उन्हें आसानी से मिल गई। जब मूल्य चुकाया जाता है तब पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है चीज की। आप प्रभु के दास से जुड़ते हैं, उसके मसा आपकी जिंदगी में कार्य करता है और आपको लगता है तो बड़ा आसान है भी। जैसे उन्होंने सोचा, ले पौलुस कहना यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा जाओ, हम भी ऐसा ही करेंगे। यीशु का नाम बोल के दुष्ट आत्मा को निकालना, निकाल देते हैं। और जैसे वचन में लिखा उन्होंने निकालने की कोशिश की, वो दुष्ट आत्मा उल्टी उनके ऊपर लपक कड़ी और सब लोग वहां से नंगे दौड़े, ऐसा बाइबल कहती है। तो विश्वासियों को ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, उनके अंदर से पवित्र आत्मा बहना चाहता है। यह परमेश्वर का प्लान है, इसे पूरा आप करेंगे। यह प्रभु का प्लान है कि जैसा पवित्र शास्त्र में है, जैसा बाइबल में लिखा है कि जो यीशु पर विश्वास करेंगे उनके अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी फायर बहेगी। यह परमेश्वर का प्लान है। पर हर कोई बंदा इस प्लान पे चल नहीं पाता, उसे पूरा नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। क्योंकि यीशु ने कहा यह रास्ता तंग है और बहुत से लोग, बहुत से कम होंगे जो इस पे चल पाएंगे। और पर आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को सीधा भी करेगा। आसान तो कुछ भी नहीं है। लोग चर्च नहीं आते जी, क्यों? घर वाले विरोध कर दिया, घर वाला लड़दा, घर वाले
गुस्सा करते हैं, मैं घर को छोड़ के कैसे आ जाऊं। अच्छा, न्यूजीलैंड घर वालों को साथ लेके आए थे, वो भी तो 2-3 साल सेपरेशन में रहे ना। तो यहां की सिटीजनशिप लेने के लिए आप मूल्य चुका सकते हैं, पर हेवन की सिटीजनशिप लेने के लिए आप मूल्य नहीं चुका सकते। 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। वो आएंगे आपके पीछे, पर क्या आप मूल्य चुकाएंगे उसके लिए? आप सोचो, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को या एक वाइफ अपने हस्बैंड को इंडिया छोड़ के 2 साल 3 साल यहां पे रह सकता है कि मुझे यहां की सिटीजनशिप लेनी है, पक्के होना यहां पर चर्च में पक्के होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में पक्के होने के लिए, सेवा के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना चाहता, और फिर कुछ मिलता भी नहीं, और खाली हाथ फिर कोई फर्क नहीं होता एक क्रिश्चियन में और एक आम बंदे में। वो भी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी स्ट्रगल कर रहा है। पर जो विश्वास को बढ़ा लेता है यीशु पर कि हालात कोई भी हो, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी सेवा में जो तूने मुझे दी है ड्यूटी, मैं इसमें लगा रहूंगा, तो वचन कहता है फिर वो सामर्थ उसके अंदर से बहना शुरू हो जाती है। आप रिसीव को कर सकते हैं पवित्र आत्मा को बपतिस्मा लेके, क्योंकि वो फ्री है। पर जब आप उसे अंदर बसाना चाहते हैं कि वो हर टाइम आपको लीड करे, अगुवाई करे, तो आपको फिर इस शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके चढ़ाना होगा, अभिलाषाओं को मारना होगा, भूख को मारना होगा, फास्टिंग करनी होगी, क्लीन करना होगा, और फिर आत्मा आप में बसेगा। और अगर उसे बहाना चाहते हो और मूल्य चुकाना पड़ेगा, चर्च के साथ जुड़ना होगा, सेवा में आना होगा, जो ड्यूटी मिलती है करनी होगी। आप सोचो, योशू पहले उसके पीछे पीछे चलता था, वो टेंट में जाता था, वो वहां बैठ जाता था, बातें सुनता था कि कैसे ये बातें करते हैं, कैसे कौन सी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर इसके पास आ जाता है। हम फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से जब मिलता मैं उनसे, मैं प्रार्थना के हम खाना खाए ना खाए साथ में, पर प्रार्थना जरूर कि नहीं, हमें ये कैसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उतर आता है। इस बार भी जब मैंने देखा इन चीजों को, तो वही चीजें मैंने नोट की कि काम कैसे होता है, ये प्रार्थना कैसे करते हैं, ले हैंड कैसे करते हैं, कौन से वचन बोलते हैं, क्या कमांड करते हैं कि काम हो जाता है। और जब आप उसे अडेप्ट करते हैं, वो आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देता है। लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। सिर्फ इसे पढ़ेंगे, मत्ती 3:11, मैथ्यू 3:11। मत्ती 3:11 में लिखा, यूहन्ना ने जो बपतिस्मा देने वाला था, उसने ये वचन बोले, उसने कहा, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किससे कहा? आग से और पवित्र आत्मा से। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी, वो बंदा विरोध कर रहा है इस चीज का, क्रिश्चियन है, कि नहीं ये पास्टर पखंड कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, बीमारियां जा सकती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्रिश्चियन बंदा कर रहा है, हम ये कर देंगे, बंद करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहता है परमेश्वर तो शांति देने वाला है, यीशु मसीह। ऐसा थोड़ी होता कि लोग कांपने लग जाएं और तड़फने लग जाएं और उछलने लग जाएं, क्योंकि वचन नॉलेज ना होने के कारण लोग भटक जाते हैं, वो मूर्खता करते हैं। यहां पे सैकड़ों बार लिखा हुआ है, बाइबल में आप पढ़े, मूसा ने हाथ उठाए, एलिया ने हाथ उठाए, क्या उतरी? फायर उतरी। और लोग फायर का विरोध करते हैं, नहीं परमेश्वर फायर क्या करते रहते हैं। यूहन्ना ने कहा, जो मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं ये पानी का है, पर यीशु मसीह आएगा, वो तुम्हें आग से और आत्मा से बपतिस्मा देगा। और पेंतीकोस्त के दिन ऐसा ही हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए और फायर उतरी और सब लोग आत्मा से भर गए और प्रचार करने वाले बन गए, बपतिस्मे देने वाले बन गए, हील करने वाले बन गए। हालेलुया। इसे देख लो और आज ये होने वाला है आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ प्रार्थना में